चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज आपको बता रहे हैं, तो उसमें आज का हमारे पास दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, तो ये साइंस सब्जेक्ट का रहने वाला है। आपके मॉडल पेपर की सीरीज में हम आपको सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर का रिव्यू अच्छे से करके बताएंगे, जो आपको क्या है मेन एग्जाम में काफ़ी मात्रा में आपको हेल्प प्रदान करेंगे क्या। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बहुत अधिक मात्रा में आपको बैठ जाएंगे। फिर इसके अलावा भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बता देंगे आपको, ताकि क्या है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे क्या। तो यह क्लास नंबर 10th का है मॉडल पेपर है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्शन ए को। चलिए, फर्स्ट वाला सेक्शन में आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू बेस्ड वाले। मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? किडनी किससे संबंधित होती है? उत्सर्जन तंत्र से होती है। ठीक है, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका प्लेसेंटा। टाइलिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो टाइलिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दो गुलाबी रंग के फूलों का क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी एक लाल दो गुलाबी एक सफेद फूल वाले पौधे होते हैं। क्रॉस की प्रकृति कैसी होगी? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका स्वपरागण आ जाएगा। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है क्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 20 ओम 5 ओम 4 ओम को प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो इस संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको आप 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के द्वारा सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके लास्ट में आएगा 2 ओम आएगा। ठीक है, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है क्या। अभिक्रिया का तीर का सिरा किस ओर होता है? तो अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है? तो अभिक्रिया का तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, अभिकारकों से उत्पाद की ओर वो जाता है क्या। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसे अभिक्रिया है? तो ये है आपके उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है क्या। ठीक है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो एकमात्र धातु है ब्रोमीन, जो अधातु होते हुए भी क्या है द्रव अवस्था में होती है क्या। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये नहीं करेगा। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अम्ल की अगला क्वेश्चन है आपके अम्ल तथा क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल पानी बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में नहीं होता, मनुष्य में नहीं होता, मॉस में नहीं होता, ये होता है ईस्ट में होता है। ठीक है, विद्युत में तार का उदासीन सिरा आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आने से क्या होता है? तो वो होता है शॉर्ट सर्किट या लघु पतन हो जाता है। अगला है आपका रिक्त स्थान आ जाता है यहाँ पे आपके पहले वाले भाग में। पदार्थ के अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना क्या कहलाता है? आपका विसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें आ जाएगा आपके विसरण आ जाएगा। लवणों की भौतिक अवस्था पिघली हुई होती है। यहाँ पे क्या जाएगा? पिघली हुई। गुलाब में कटिंग द्वारा क्या होते हैं? नए पौधे उगाए जाते हैं। धावन सोडा एक क्या है? पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें आ जाएगा पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तुल्य प्रतिरोध घटाने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे बड़ा कार्यतंत्र महासागर को माना गया है। तो इसी के साथ आपके ये ए सेक्शन कंप्लीट होता है क्या। अब देखिए आपके ए सेक्शन में ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है, अति लघुगणितात्मक प्रश्न। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी से अधिक CO2 गुजारने से चूने के पानी का दूधियापन किस कारण समाप्त है? कि भाई चूने के पानी में अधिक CO2 गुजारने से क्या होता है? अपने पास रंगहीन कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इस कारण क्या हो जाएगा? इसका दूधियापन समाप्त हो जाता है। अगला है क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर का, कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है? तो इसमें आ जाएगा आपके मरकरी, Hg, पारा जिसे अपन बोलते हैं। पारा क्या होती है? सामान्य ताप पर क्या होती है? तरल अवस्था में होती है। उस एल्कोहल का नाम बताओ और अणुसूत्र लिखिए जिसके एक अणु में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और अणुसूत्र में आपके लिख देना वहाँ पे C4H10 और O उसमें आंसर में आ जाएगा। एथेन का संरचना सूत्र लिखिए। तो एथेन क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके क्या हो जाएगा? एथेन का सूत्र हो जाएगा, संरचना सूत्र। ठीक है, पत्तियों का पौधे से गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो इसके आंसर में आपको लिखना है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा आपका जनन से। जनन क्या है? प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध रखती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक परंतु 1 से कम होता है।
तो इसमें लिखना है आपको उत्तल दर्पण में होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गुजरता है तो उसका संचरण की दिशा भी हो जाती है, बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं अपन? अपवर्तन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य? भी चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक किसी भी चुंबक के प्रभाव को अपन महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एक तालाब की आहार श्रृंखला को उदाहरण दीजिए। तो इसमें लिख देना आप पादप प्लवक, फिर उसको जंतु प्लवक, कीट लार्वा जो होता है क्या, ठीक है, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर पक्षी। ये क्या हो जाएगी? आपके तालाब की आहार श्रृंखला हो जाएगी। इसी के साथ अभी आपका ए सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आएगा आपका खंड बी या पार्ट बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है? तो जब क्या होता है, लोहे की कील को अपन कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबोया जाता है तो ये कॉपर सल्फेट, लोहा क्या, आयरन क्या करता है, लोहा क्या करेगा, Fe इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा वो? FeSO4, मतलब कि आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इस कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। देखिए यहाँ पे ये अभिक्रिया गलत दे रखी है। ये अभिक्रिया जिस प्रकार से होगी आपके CH3Cl प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका H2, फिर क्या बन जाएगा आपका CH3Cl हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये अभिक्रिया भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये देखना BaCl2 प्लस Al2SO4 ऑल्थराइज देन AlCl3 BaSO4। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ 3 वाले के आगे यहाँ पे 2 लगा देना और इसके आगे आपको क्या कर देना 3, और यहाँ पे भी इसमें 3 लगा देना। तो ये क्या है, आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपकी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये वाली क्या है आपके विस्थापन अभिक्रिया है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जो इनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये इसमें हो जाएंगे क्या। विवृत श्रृंखला तथा शाखित श्रृंखला का उदाहरण दीजिए क्या। तो विवृत श्रृंखला के एग्जाम्पल में लिख देना एथेन, ठीक है, एथेन मेथेन प्रोपेन, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके। और शाखित श्रृंखला के उदाहरण में आपको लिखना है, तो इसमें अपन जैसे शाखाओं में बटे होते हैं, जैसे कि 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोमेथेन, इस प्रकार से अपन इसमें लिख सकते हैं क्या। मेथेन नहीं आएगा, सॉरी, ब्यूटेन ले लेंगे अपन मेथेन में, क्योंकि एक ही कार्बन होता है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो जैसे वाष्पोत्सर्जन है, वो भी उत्पादों को क्या है, बाहर निकालने की विधि है। रंध्रों से ऑक्सीजन छोड़ना, पत्तियों गिरना, जड़ों से मिट्टी को छोड़ना, फल फूलों तथा बीजों के जरिए बाहर निकालना, ये सब एटसेट्रा अपन इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लैंगिक चरण में महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, इसका महत्व है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मक, ठीक है, 2 युग्मक मिलने से बनी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, युग्मज बोलेंगे, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक चरण कहलाती है, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण घटना है। और यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो सब युग्मक कहते हैं। सब युग्मकों के संयोग को क्या बोलते हैं अपन, संयुग्मन कहेंगे क्या। अगला क्वेश्चन है आपके भ्रूण के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हो 3 भागों में बांटा गया है कि, ठीक है, पहला भाग क्या होता है, इसमें होता है आपके बाह्य त्वचा होती है, फिर सेकंड वाला आपका अंदर का भाग अंतस्थ त्वचा कहलाएगा, ठीक है, और दोनों के बीच का भाग कहलाएगा मध्य स्तर कहलाएगा। फिर ये ज़्यादा विकसित हो, ये आगे जाकर विकसित होकर के नए शिशु का निर्माण भी करता है। अगले समतल दर्पण से प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। ये इसमें बिंब हमेशा उसके बराबर रहेगा, प्रतिबिंब, ठीक है, हमेशा सीधा बनता है, ये इसकी विशेषताएं रहेंगी क्या। जल से भरे किसी बर्तन का आभासी गहराई उसका वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होती है। जल से भरे किसी बर्तन की आभासी गहराई, इस वाले क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होती है। उसकी वास्तविक गहराई में क्या दिखती है, हमेशा कम दिखती है। जब प्रकाश क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह सीधे रास्ते से विचलित होकर तिरछा चलने लगता है, इस कारण क्या होता है, हमें वह कम प्रतीत होती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके घरों में विद्युत के क्या क्या खतरे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं घरों में निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि क्या नाम से क्षतिग्रस्त या घिसे हुए विद्युत तारों का उपयोग करने से क्या हमारे करंट वगैरह आ सकता है। एक्सीडेंशियल तारों का अनुचित उपयोग हो सकता है, ग्राउंड फ्लोट सर्किट हो सकता है, ठीक है। विद्युत समस्याओं की चेतावनी के लिए वो बोर्ड लगाए जा सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो इसमें, जैसे कि शॉर्ट सर्किट होना, ओवरलोड वगैरह हो जाना, ये सब इस विद्युत घरों में खतरे हो सकते हैं क्या। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के नियम के अकॉर्डिंग अगर आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है और तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है। यह है आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अगला क्वेश्चन है आपका जैव आवर्तन किसे कहते हैं। भाई जैव आवर्धन क्या होता है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य श्रृंखला में किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलेंगे। जैव आवर्धन को जैव संचय भी कहा जाता है। जैव आवर्धन की वजह से शिकारियों से शिकार की तुलना में ज़्यादा स्तर जमा हो जाता है। जैव आवर्धन की वजह से ही क्या होता है, कभी कभी शीर्ष उपभोक्ताओं की मौत भी हो जाती है। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही आपके सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब आ रहा है आपका खंड स, द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया के रासायनिक संवेग 2 उदाहरण भी दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आयनों के मध्य आदान प्रदान, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर जो अभिक्रिया होती है उसको अपन क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, चेंजेस आएंगे क्या। और इसके लिए आप अभिक्रिया लिख सकते हो जिस प्रकार से NaCl प्लस NaOH की अभिक्रिया, NaHCl प्लस NaOH, ये अभिक्रिया आप इसमें लिख सकते हो। क्या बन जाएगा आपके पास, NaCl प्लस H2O यहाँ पे आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये द्विविस्थापन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके। क्या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 3 हार्मोनों के नाम लिखिए एवं इनके कार्य दीजिए। तो इसमें आप लिख देना कि भाई ये उद्दीपन हार्मोन FSH हार्मोन को रिलीज करता है, ये वृद्धि हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को, थर्ड उद्दीपन हार्मोन को, इनको रिलीज करते हैं। जिनके कार्य क्या होते हैं, वे हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि विकास को क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जो वृद्धि हार्मोन होता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन, वो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में जो हमारी लंबाई वगैरह हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास में सहायता करता है क्या। ठीक है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हो, इसकी खोज किसने की, उन्होंने किस जीव पर अपने प्रयोग किए। तो आनुवांशिकता क्या है भाई, एक जीव से दूसरे जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान की क्रिया ही क्या कहलाती है, आनुवांशिकता कहलाती है। जेनेटिक बोलेंगे। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे, मटर के पौधे पर किए थे, जो कि उद्यान मटर थी। उसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो उसी का अथवा वाला क्वेश्चन है उसी चैप्टर से, प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये मेंडल के तीनों नियम है, जिसमें क्या क्या है, मेंडल ने ये एकल संकर संकरण नियम पर आधारित है, ये द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है, सॉरी ये भी एकल पे आधारित है, और ये क्या है, द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। इस नियम के अकॉर्डिंग कि भाई वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो अपने प्रभाव को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करता है अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। युग्मक शुद्धता का ये नियम मेंडल के एकल संकर संकर नियम पर आधारित है। इसमें क्या युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में क्या द्विसंकर संकर संतति पर आधारित होता है, द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है, जिसके कारण क्या 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके 19 वाला, दर्पण संबंधी निम्नलिखित पदों पर परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता त्रिज्या के दे रखा है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है कि भाई दर्पण के जो बीच में फोकस तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली सरल रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलेंगे। सभी किरणें इसके समांतर होकर यहाँ से गुजरती हैं क्या। फोकस क्या होता है कि जब परावर्तन के पश्चात आपतित किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु का या उस दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या गोले की या दर्पण की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको अपन कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस सूत्र दीजिए, प्रयुक्त पदों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, लेंस की क्षमता को परिभाषित करते हैं, उसका मात्रक भी दीजिए। लेंस सूत्र क्या होता है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, V - 1/u = 1/f, ये आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। इसमें V क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, U बिंब की दूरी और F फोकस दूरी होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए कि भाई लेंस को आवर्धित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, ये तो था आपका सेक्शन C, यहाँ फिनिश होता है। अब आ रहा है आपका खंड द। क्वेश्चन है, धावन सोडा जलीय विलयन में अम्लीय व क्षारीय कैसे होता है, या खाने के सोडे के 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखिए। अगला इसमें अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, उत्सर्जन प्रक्रिया क्या है, एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्सर्जन प्रक्रिया को दर्शाता है, अभिक्रिया भी लिखें।
तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के क्रिस्टल से जल वायु में क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्रिस्टल जल क्या होता है, वायु में मुक्त हो जाएंगे, उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाएगी। और इसमें आप लिख सकते हो कि धावन सोडा में क्रिस्टल जल होता है, आपको भी पता है, ठीक है। कितने जल होता है उसमें, 10 क्रिस्टल जल होता है, जिसका सूत्र आपको Na2CO3.10H2O होता है क्या। जब धावन सोडा को क्रिस्टल वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, जल 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और एक अणु क्या हो जाता है उसके पास उपस्थित रहता है क्या। तो इस प्रकार से आपको ये इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन है आपके, जैव विकास क्या है, इसे प्रकृति में समान नहीं माना जाता, एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में है कि भाई स्थानांतरण किसे कहते हैं, पादपों के लिए क्यों आवश्यक है, स्थानांतरण के फलस्वरूप पादपों के पदार्थ कहाँ पहुँचते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि भाई जीवों में होने वाले प्रगतिशील और गैर दोहराए जाने वाली बदलाव प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव विकास कहलाती है। जैव विकास के जरिए सरल जीवों के धीरे धीरे बदलाव आकर लंबे समय तक वे जटिल जीव क्या हो जाते हैं, बनते हैं। जैव विकास में अपन और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। जैव विकास सिद्धांत के मुताबिक पौधे और जानवरों की आधुनिक प्रजातियाँ पहले से मौजूद प्रजातियाँ बनी है। जैव विकास से वानरों से हमारा क्या है, मनुष्य का विकास हुआ है। जैव विकास के बारे में डार्विन का भी सिद्धांत आप इसमें ऐड कर सकते हो क्या, कि भाई डार्विन ने पाया कि प्रकृति में जीवों का बदलाव करने की क्या थी, क्षमता थी। उन्होंने यह भी बताया कि किसी जीव के अंदर नई विशेषता संयोग से उभरती है और पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती जाती है। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का प्रक्रिया का उल्लेख भी किया है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल सहित किया। इस मॉडल पेपर का ये आखिरी प्रश्न है, दिए गए चित्र के परिपथ आरेख मान लीजिए। प्रतिरोधक R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। ये 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, जिन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से, ये 12 वोल्ट की बैटरी है क्या है, ये क्या है आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की, संयोजित कहते हैं। तो इसमें आपको निम्न चीज़ें ज्ञात करनी, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। सेकंड है यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान तथा परिपथ की कुल प्रतिरोध का आकलन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समांतर क्रम से संयोजित करके इसके निकाल लेना समांतर पार्श्व क्रम से, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध की प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, परिपथ की कुल धारा का मान, अब जो इन तीनों की आएगी उसमें आपको क्या है मिल जाएगा, तो उससे आप विद्युत धारा का टोटल निकल जाएगा और परिपथ की कुल प्रतिरोध भी आप इस प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है, अथवा विद्युत प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर चालक कुचालक में विभेद कीजिए, किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। तो हम आपके मॉडल पेपर की पूरी सीरीज़ लाएंगे, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।